नया माली साल और नया विफाकी बजट 8,000 अरब रुपए का बजट वज़ीर खजाना शौकत तरीन पेश करेंगे। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 900 अरब और विफाक के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में 15 से 20% इजाफे का इम्कान। सेहत के लिए 21 अरब 72 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब मुकर्रर। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास से पहले 4 बजे शुरू होगा। बजट से कबल वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर में शुरू होगा। आइंदा साल के बजट और फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दी जाएगी। मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला, बिजली और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। खुसूसी इजलास के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अपोजिशन बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी। एहतजाज के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। अवाम PTIMF बजट न्याजी साहब की सूरत में भुगत रहे हैं। इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा बढ़ती बेरोजगारी है। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी, कहा गुर्बत में मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर खजाना ने इक्तसादी सर्वे में जिक्र क्यों नहीं किया? और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद, तमाम मुआशी आशारिये मस्बत हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि तवील अरसे के बाद मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। चाहते हैं कि अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखे। मईशत बेहतर हुई तो रोटी महंगी क्यों? महंगाई से तंग शहरियों ने सवाल उठा दिया। कहा बजट आदादो शुमार के गोरख धंधे से ज्यादा कुछ नहीं, असल मसला 2 वक्त की रोटी, बिजली, गैस और पानी के बिल हैं। धंधा होता है, हमें क्या मालूम, इतने डिजिट्स होते हैं, इतने उनके अंदर जो है वो हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से जो है वो कितने खरबों अरबों रुपए का बजट है। गरीब जो लोग हैं वो मर रहे हैं और अमीर जो तबका है वो अमीर होता जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफा करो। विफाकी सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के दाखिली दरवाजे पर मुजाहरा, नारेबाजी भी की गई। वो नहीं मोड़ सका तो खाई में जाके गिरी गई, 3 कल्टी खा के। लापरवाही या तेज रफ्तारी खिजदार हादसे में जांबाक अफराद की तादाद 19 हो गई। ख्वातीन और बच्चों समेत 50 से ज्यादा जख्मी। 10 की हालत तशवीशनाक। CMH में जेर इलाज, लाशों के आबाई इलाकों में मुंतकली जारी। बदकिस्मत भलौं के मुकाम पर मुसाफिर बस उलटकर गहरी खाई में जा गिरी। तीरे तवानाई हम्माद अजहर ने तरसीली निजाम की खराबी के बायस ब्रेक डाउन का खदशा जाहिर कर दिया। 12 घंटे में कहीं भी जबरी लोड शेडिंग नहीं की गई। हम्माद अजहर का दावा, कहा 48 घंटे में 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई। मजीद बिजली आज शामिल की जाएगी। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। शहरों में 8, दही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी बेबसी की तस्वीर बन गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। डालनी है लगाम, बादलों ने दे दिया बरसने का पैगाम। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज से पीर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची का मौसम भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद। आज शाम या रात को हल्की बारिश मुतवक्के। में कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 47 अफराद जाँ बहक। तादाद 21,576 हो गई। 24 घंटे में 1,303 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 3.21% रही। सिंध में 12वीं जमात के इम्तहानात 26 जुलाई से शुरू होंगे, नोटिफिकेशन जारी। केस जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी दरकार नहीं, FIA का सेशन कोर्ट लाहौर में बयान। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की जानिब से जमानत की दरखास्तें वापस लेने पर निपटा दी। आज विफाकी तहकीकाती इदारे ने तस्लीम किया गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। जहांगीर तरीन की मीडिया ब्रीफिंग। पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल हेड कादराबाद का दौरा, बैराज में पानी की आमद और इखराज का जायजा लिया। उस्मान बुज़ार की मानसून सीजन से कबल मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। इसके लिए ई ट्रांसफर का निज़ाम नाफिज। आइंदा तकर्रुर और तबादले ऑनलाइन होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा कि ऐसे इक़दाम उठाने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। रिटायर होने वाले उस्ताद को 1 हफ्ते में पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की खुद साख्ता पानी की किल्लत को बेनकाब करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ। हलीम आदिल शेख का दावा, कहते हैं सूबाई हुकूमत ने विफाक
और पंजाब के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सिम कार्ड का शोषा छोड़ा। नफरत के टोपी ड्रामे खत्म होने चाहिए। हमें अमन के लिए जान के नजराने। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके हलमर्ग में ऑपरेशन FC का सिपाही फिदाउर रहमान शहीद। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द की हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में कुव्वत समात की बहाली के 200 ऑपरेशन बड़ी कामयाबी। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ने मेडिकल कोर के अफसरान जवानों की खिदमत को सराहा। कनाडा में मुस्लिम दुश्मनी का निशाना बनने वाले 4 पाकिस्तानियों को कल सपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा लंदन ओंटारियो में होगी। पाकिस्तानी फैमिली को ट्रक तले रोंदने वाला दरिंदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम दिमागी बीमारी का शिकार है। 2021-2022 का 8,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन काबीना से मंजूरी के बाद बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफे का इम्कान भी है। बजट में और क्या क्या तजावीज़ शामिल है, जानने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे रियाज टीम। रियाज, आप इस बारे अपडेट कीजिएगा। हुकूमत 8,000 अरब रुपए का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेगी। वफाकी वजीर ख़जाना शौकत तरीन आज ये बजट पेश करेंगे और शौकत तरीन का कहना है कि इस बजट में गरीबों के लिए कोई टैक्स नहीं होगा, तनख्वाहदार तबके के लिए कोई टैक्स नहीं होगा और आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो टैक्सों के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी और छोटी गाड़ियों पर को टैक्सों में कमी की जा रही है, ताहम इसका हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। इस हवाले से हमें बताया गया है कि जो वफाकी बजट की मंजूरी के साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में है उसमें इजाफे का फैसला भी जो वफाकी काबीना करेगी, जिसका इजलास आज हो रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया जाएगा। वफाकी बजट में 1,330 अरब रुपए के लिए दिफा की मद में तखमीना लगाया गया है अखराजात का। इसके साथ साथ GDP ग्रोथ का हदफ 4.8% रखने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि हुकूमती अखराजात का जो 8,056 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन है उनकी जानब से बजट के खिलाफ और बजट को अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन करार दिए जाने के लिए उनकी जानब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। ताहम इस हवाले से आज शाम जब कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा तो उसमें ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। आपने इस बारे बताया, रियाज आपका शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि बजट में तनख्वाह में इजाफे के लिए इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। सरकारी मुलाजमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट के दाखिली दरवाजे को बंद कर दिया। मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई के तनासब के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा इन मुजाहिरीन से बात करने के लिए कोई पहुंचा है? जी बिल्कुल, आज क्योंकि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद इस वक्त सेक्रेटेरिएट मेन जो मरकजी गेट है वहाँ पर मौजूद है और मरकजी जो गेट है उसको बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक कोई जिम्मेदार शख्स यहाँ पर हुकूमती शख्सियत यहाँ पर नहीं आती तब तक मुतालबात के हक में ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, लेकिन अभी तक हुकूमती शख्सियत कोई भी यहाँ पर नहीं आई। इसके अलावा मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि 11 फरवरी 2021 के मुआहदे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म किया जाए। चारों हेडाक अलाउंसेस को बेसिक तनख्वाह में जम करके स्केल रिवाइज किए जाएं। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाए, स्केल जो है वो बढ़ाए जाए। मजदूर की कम अज़ कम जो उजरत है वो 25,000 की जाए। महंगाई के तनासब को मद्देनजर रखते हुए पेंशनर की जो पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफा किया जाए। इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस भी दिए जाएँ। हुकूमत अगर मुतालबात नहीं मंजूर करती, क्योंकि इससे कबल इनसे एक दफ़ा जब मुजाहरा किया गया था हुकूमत की जानिब से यकीनदानी भी कराई गई थी कि बजट के दौरान तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको उनकी तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा किया जाएगा, लेकिन आज सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद, न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि पेंशनर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन की जांच का एहतजाज जारी है। आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया।